फेल हैं अनुज और अनुपमा इस मामले में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। हैरान हो रहे होंगे आप कि अनुज और अनुपमा के आगे मैंने फेल शब्द का क्यों उपयोग किया, क्यों इस शब्द को मैंने उनके आगे रखा। क्योंकि आज एक मामला जो बहुत बुरी तरह से मुझे स्ट्राइक किया है वो वही मामला है जिसमें ये दोनों ही फ्लॉप है, फेल है। आप लोगों ने भी एपिसोड देखा होगा, जरूर नोटिस किया होगा और फ्लैशबैक में भी गए होंगे। तो उसी बात को मैं आज इस चर्चा में रखती हूं अपनी पहली वीडियो में। उम्मीद है आप मुझसे सहमत होंगे, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज अनुज ने जो अनुपमा से कहा, जो हमने कल भी बात की थी कि वन साइडेड कन्वर्सेशन है ये। अनुपमा को अनुज से क्या शिकायतें हैं, क्या है क्या नहीं है, वो अभी अनुपमा का पार्ट बाकी है। ये अनुज के दिमाग में जो बैठी अनुपमा है वही ये डायलॉग बोल रही है। मगर बात यहां पे ये है दोस्तों कि अनुज जब ये बात कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पर, बहुत गुस्सा आया, दिल किया कि तुम्हें रोकूं, तुमसे सवाल पूछूं कि क्यों तुमने हमें छोड़ा। एक ही बार हमने पूछा था, एक ही बार मैंने कहा था कि हमें प्रायोरिटी दो, तो तभी तुमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा। ये सारे सवाल थे अनुज के जो उसने कहा कि मैं पूछना चाहता था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, तुम्हें रोकना चाहता तो तुम्हें बताना चाहता था। जब ये बात होती है आज की कड़ी में तो मैं पीछे जाती हूं। जब हम सब लोग अनुपमा पे बातें कर रहे थे माया वाले ट्रैक में, मैंने भी, आपने, सबने, हमने कहा था कि अनुपमा अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं लड़ती है। कांता बहन चली गई अनुज को मनाने के लिए माया के घर, पाखी चली गई, अनुपमा एक फोन नहीं कर सकती है। अनुपमा ने ये सुना, अनुज ने फोन किया कि मैं नहीं आ सकता हूं। आपको याद होगा वो पूरा पुराना चक्कर जो जिसमें अनुपमा पूरी तैयारी के साथ, सारा जो शाह परिवार भी खुश था, सब लोग खुश थे, अनुपमा और अनुज का मिलन होने वाला है, अनुपमा डांस कर रही है, सब कुछ एक मिलन की तैयारियां चल रही थी। अनुज वहां से टैक्सी से चलता है और फिर अनुज का फोन आता है अनुपमा को कि मैं नहीं आ सकता, और अनुपमा उसको सवाल नहीं करती है। सबको याद होगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो सब कुछ याद रखती है। तो जब मैंने ये डायलॉग सुना तो वो फ्लैशबैक मेरे दिमाग में आया कि अनुपमा ने तब सवाल ही नहीं किया अनुज को कि क्यों नहीं आ सकते, और उसी का खामियाजा इतनी देर तक इन दोनों ने भुगता। इतना प्यार होने के बावजूद भी ये दोनों अलग रहे। जब गलती रियलाइज हुई, अनुज छुप छुप के अनुपमा को देखता रहा, फिर से उसके सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये पत्नी वाला हक ना तो कभी अनुपमा ने इस्तेमाल किया, ना ही कभी अनुज ने इस्तेमाल किया। जितना इस पति पत्नी वाले हक में प्यार है ना, ये प्यार इन दोनों में नहीं है। इनमें सिर्फ प्रेमी प्रेमिका वाला ही प्यार मुझे आज तक दिखाई दिया है। जो भी शिकायतें हैं, जो भी शिकवे हैं, जब आपने इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं तो वो सब शिकायतें शिकवे उन कस्मों के साथ ही निभाने पड़ेंगे। कैसे एक दूसरे को छोड़ के आप लोग चले जाते हो भाई? जब इतना प्यार है तो कैसे चले जाते हो? चले भी जाते हो तो मनाने नहीं कोई जाता है पीछे पीछे, चला गया तो चला गया, गुस्सा करके बैठ जाते हैं। तो आज मुझे ये अजीब सा लगा, फिर से मुझे लगा कि ये वही अनुपमा ने किया था, यही अनुज ने किया, तो क्या फर्क क्या है इन दोनों में? क्योंकि यहां पे अगर अनुपमा होती जहां पे अनुज था तो वो डेफिनेटली पीछे पीछे जाती गुस्से में, चाहे जैसे जैसे वो गई थी पहले। क्योंकि अनुपमा की वहां पे पीक थी जब उसने उसको पूछा नहीं कि क्यों, क्या नहीं हुआ, जो पूछना चाहिए था। मगर अनुपमा तब अनुज के पीछे गई, उसको उस बात का तुरंत रियलाइजेशन हुआ कि यह बात अनुज ने गलत समझ ली है, जो छोटी गई है। उसने अपना जो है, जो होता है परिवार, जो होता है, जो उसका अपना परिवार था, पति पत्नी का प्यार था, उसको उसने जोड़ने की कोशिश की, पीछे पीछे भागी, बेहोश हुई, सब किया, मगर अल्टीमेटली वही किया जो आज अनुज ने किया।
कि सवाल नहीं किया? क्यों नहीं करते हो सवाल? ये कैसा रिश्ता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं? तो मेरे हिसाब से तो ये पति पत्नी के रिश्ते में दोनों ही फ्लॉप है। सिर्फ पति पत्नी का ये रिश्ता नहीं होता, केयर करना, हर बार आई लव यू बोलना, आगे पीछे घूमना, ये रिश्ता नहीं होता पति पत्नी का। असली टेस्ट जहां पे आपके रिश्ते का आता है, आप दोनों ही फेल हो जाते हो। तो मुझे आज सच में कोई सिंपैथी नहीं हुई अनुज के साथ, आपको सीरियसली बोलूं, क्योंकि तब मुझे अनुपमा के साथ भी नहीं हुई थी। क्योंकि ये क्या बात हुई भाई, आप जिनको प्यार करते हो आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते हो? ये कैसा आपका प्यार है? सिर्फ इसलिए है कि अरे वो गुस्सा हो जाएगा या मैं गुस्सा हूं तो उसको मनाना चाहिए। एक बार आप अनुपमा का और अनुज, एक बार अनुपमा अनुज का पक्ष सुनती, सवाल करती, तो अनुज जवाब भी देता कि क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो इनको खुद ही बतानी चाहिए प्रॉब्लम क्या है, मगर ऐसा रिश्ता तो इनका दिखाई ही नहीं देता। हम सब बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि उनको अपने टाइम याद आते हैं, वो लव अफेयर वाले, वो सारे अच्छा लगता है धारावाहिक है। तो मगर ये जो चीज है ना, ये बड़ी खटकती है कि इतनी इतनी अच्छी एग्जाम्पल प्यार की आप कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो ये एग्जाम्पल क्यों नहीं सेटल करते कि पति पत्नी में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि गला पकड़ के पूछो भाई क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो तुम घर छोड़ के? चलो मैंने 4 लोगों के सामने 10 बातें सुना दी तुमको, मगर तुम रुको ना, हम बात करते हैं ना। ये कर पाया ना वो कर पाई, तो ऐसे ही आगे भी अगर जुड़ भी जाते हो आप लोग तो आप फिर से अलग हो ही जाओगे। क्योंकि जब तक ये फेलियर आप अपनी लाइफ में क्लियर नहीं करते हो तो ये कभी भी पति पत्नी बनके, आदर्श जोड़ी पति पत्नी की बनके सामने नहीं आ सकते। ये प्रेमी प्रेमिका ही बनेंगे जो बिछड़ते हैं मिलते हैं, बिछड़ते हैं मिलते हैं, बस इतना। तो ये मुझे आपसे कहना था। आप लोग बताइएगा आप कितने सहमत है इस बात से, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.